बांग्लादेश से जुड़ी हुई यह खबर है और आपको बता दें कि जो बांग्लादेश सीमा पर लगातार हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल से जुड़ी हुई खबर बहुत अहम है, क्योंकि शुभेंदु सरकार अब पूरी ताकत के साथ एक्शन मोड में नजर आ रही है और सीमा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बाढ़ बंदी और फेंसिंग का काम जो है वो तेज कर दिया गया है ताकि अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाई जा सके। कंटीले तार लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार सीमा से जुड़े गांवों का दौरा कर जमीन हस्तांतरण और सर्वे का काम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार का दावा है कि तय समय सीमा के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंप दी जाएगी, जिससे सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। वहीं बॉर्डर से जुड़े गांवों में इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्षों से फेंसिंग की मांग कर रहे ग्रामीण अब सरकार की पहल को राहत और सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से घुसपैठ की वजह से इलाके में असुरक्षा का माहौल बना रहता था, लेकिन अब बाढ़ बंदी होने से हालात बदलने की उम्मीद जगी है। वहीं ग्रामीण प्रशासन का सहयोग करते हुए जमीन संबंधी दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द फेंसिंग का काम पूरा हो सके और इसीलिए सीमा क्षेत्र सुरक्षित होने के साथ साथ विकास की नई राह पर भी वो आगे बढ़ सके। तो काफी महत्वपूर्ण है और ये जो तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि साफ तौर पर डीडी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर पड़ताल करने की कोशिश की, तब ये बड़े खुलासे होते हुए नजर आए। और इसके अलावा क्या अहम पॉइंट्स निकलकर सामने आए, क्योंकि अब घुसपैठ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है। कंटीले तार लगाने का जो काम है वो शुरू होता हुआ नजर आया है। सीएम शुवेंदु के निर्देश पर यह कार्रवाई अब आगे की जा सकेगी और बीजेपी सरकार बनते ही इस बात की घोषणा की गई थी और उसके बाद से जब यह घोषणा हुई, इसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो लेते हुए नजर आए और यही सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो सब कुछ दिखाता हुआ नजर आया कि क्या कुछ हुआ है। आप जरा नजर डालिए इन पॉइंटर्स पर और समझिए कि जब से शुभेंदु सरकार आई है क्या ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, क्या कुछ अभी तक हुआ है। कंटीले तार लगाने का जो काम है उसे शुरू कर दिया गया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी पहल को दिखाता है। इसके अलावा सीएम शुवेंदु के निर्देश पर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई है। पहले जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक कैसे पहुंचाना, इसके लिए ताबड़तोड़ एक्शन लगातार पश्चिम बंगाल में लिए जा रहा है। बीजेपी सरकार बनते ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी और उसके 45 दिनों में बीएसएफ को जमीन सौंपने का यह ऐलान जो है वो धीरे धीरे करके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण में 27 किलोमीटर हस्तांतरण शुरू हो चुका है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता है कि किस तरह से बहुत कुछ यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्योंकि सीमा क्षेत्र में तारबंदी जो है वो शुरू कर दी गई है और बॉर्डर के कल्याणी गांव किस तरह से डीडी न्यूज पहुंचा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई और एक्सक्लूसिव जानकारियां वहां से निकलकर सामने आई, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव रिएक्शंस क्या कुछ निकलकर आए ये भी हम आपको बताएंगे। कालियानी गांव में करीब 900 परिवार ऐसे हैं जहां तक डीडी न्यूज की पहुंच बनी, उनके क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, वो उन्होंने अपना जो दुख दर्द है वो बयां किया कि पहले की सरकार में क्या था और अब राहत कैसे उनको मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार बनते ही उनका उत्साह जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। 2017 से फेंसिंग की वो मांग लगातार जारी थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंचे राजस्व अधिकारी और जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो किस तरह से उनका वहां पर अवगत की गई वहां के लोगों द्वारा, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जो है वो जगती हुई नजर आई है। सीमा फेंसिंग के लिए सर्वे कार्य जो है वो शुरू किए गए हैं। दस्तावेज से लेकर मौके पर वहां पर जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हैं और अपने दस्तावेज दिखाने जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। ग्रामीण जमीन देने के लिए पहले से ही तैयार थे, लेकिन पहले कोई सुनवाई नहीं थी। अब जब सुनवाई हो रही है तो ये अपने आप में बड़ी बानगी को पेश करता हुआ नजर आता है। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि ममता सरकार पर किस तरह से जब ये ममता की सरकार थी तो जो आरोप है वो लगते हुए नजर आए। ग्रामीणों का ममता सरकार पर ये आरोप था और इसके अलावा वोट बैंक की जो राजनीति के लिए जो तमाम फेंसिंग थी वो रोकी गई थी और लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो जारी रही, जिससे साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। हाईकोर्ट ने भी इस पर ममता को फटकार लगाई थी और बीएसएफ को जमीन देने में टाल मटोल जो थी वो ममता सरकार की पहले देखने को मिलती थी, लेकिन आज बीएसएफ, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है वो किस तरह से काम करती हुई नजर आती है और यह बहुत अहम हो जाता है कि पहले किस तरह के टाल मटोल था और अब जब उसके बाद जब बीजेपी की सरकार वहां पर आई, शुभेंदु सरकार आई, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है जिससे बीएसएफ को बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन मांगी थी, 9 जिलों में 127 किलोमीटर जमीन मांगी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल 8 किलोमीटर जमीन उन्हें सौंपी गई। ये कब हुआ? जब ममता का राज था। और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, ताबड़तोड़ जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो लगातार देखने को मिल रहा है और यही आंकड़े निकलते हुए सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की पहल से ग्रामीणों में उत्साह का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीडी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उनकी प्रतिक्रिया जानी है। क्या उनका कहना है, आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी एक्सक्लूसिव तरीके से सुनते हैं।
चुनाव के वक्त बताया था 45 डेज के अंदर बंगाल के जो बॉर्डर फेंसिंग का जो काम रुका हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के वजह से, वो काम 45 डेज के अंदर हो जाएगा। वो वादा हम लोग देख रहे हैं, हमारा आंखों के सामने अभी 15 दिन में खत्म हो रहा है, इसलिए हम खूब खुश है। घर में वो बांग्लादेश का आदमी वो गोरू भी चोरी करके ले जाता था इधर में, ठीक है, वो भी बंद हो गया। अभी तो जो तारकटा है जो फेंसी होगा तो चोरी भी रुक जाएगा। वो जो सीमांतो इलाका का जो आदमी है उसका सपना पूर्ण हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे तारबंदी नहीं होगा ना तो हमका मतलब पूरा जीवन हमको भुगतना पड़ेगा, पूरा जीवन। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये हो। तो सुना आपने, तारबंदी अगर नहीं होगी तो पूरा जीवन उन्हें भुगतना पड़ेगा। किस तरह की प्रताड़ना पहले सही गई है और अब क्या कुछ हो रहा है, तस्वीर बदल रही है, माहौल बदल रहा है और हालात बदल रहा है। सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ, साफ तौर पर देखें, डीडी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची, आप वहां पर पहुंचे, एक्सक्लूसिव जानकारी आपने वहां से बटोरी और उसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई। क्या कुछ बदल रहा है, क्या हालात बदल रहे हैं, क्या कुछ बदल रहा है, क्या माहौल बदल रहा है और लोगों का जो सच है, लोगों की जो तकलीफ है वो अब सामने आती हुई नजर आ रही है। कितनी बड़ी राहत वो महसूस करते हुए नजर आ रहा है सौरभ? गौरव, उनका कहना है कि 2017 साल से ही वो ज़मीन देने के लिए रेडी थे, तैयार थे। और वो जो पिछली जो सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार, और इसकी जो आधिकारिक थे, वहाँ पर भी उन्होंने अर्जियाँ डाली थी कि उनकी जो ज़मीन देना चाहते थे वो लिया जाए और बारबंदी का काम पूरा किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में अगर आप देखें, कोलकाता हाईकोर्ट के जो रिसेंट जो एक इस पे ऊपर सुनवाई हुआ, वहाँ पर देखा जा रहा है कि दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के भीतर केवल 8 किलोमीटर के ज़मीन ही दिया गया है, जबकि रिक्वायरमेंट था, बीएसएफ को ज़रूरत थी 127 किलोमीटर का। और ये मैं आपको ये ममता बनर्जी की सरकार की मार्च की आंकड़े बता रहा हूँ। और फिर मार्च के बाद आपको पता है, आप समझ ही रहे हैं, फिर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, एसआर हुआ, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और फिर नई सरकार आई, भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार आते ही 27 किलोमीटर रास्ते के मुताबिक उनको जो ज़मीन चाहिए वो 43 एकड़ की जो ज़मीन है वो बीएसएफ को दिया गया है। और उसके चलते फिर एक एक गांव में 10-10 टीम अलग अलग तरीके से होके बांट कर डिवाइड होकर वो काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और लोग उनके साथ बैठकर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जो विजुअल्स हमने पाए वहाँ पर हम देखें कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो एकदम गांव वालों के बीच में बैठे हुए हैं, सरकारी अधिकारी एकदम गांव वालों के बीच में बैठे हुए हैं। सरकारी अधिकारी खुद घर जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं और उनके बीच में रह के वो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। जो उनकी जो बातें हैं वो सुनी जा रही है, जो उनके जो वक्तव्य है वो सब सुनी जाती है। और एक तरफ से आप मानो कि घर में ही चौकट में, घर की चौकट पे सुनवाई हो रही है और साथ ही साथ वो उनका जो मापजोक का काम जो है वो भी चल रहा है। और एक तरफ तो ये प्रतिक्रिया सौरभ आ रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें सौरभ, बीएसएफ की तरफ से क्या रिएक्शंस नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने जो मांग की थी वो पूरी नहीं हो पाई थी और अब जब भाजपा सरकार वहां पर पहुंची है, शुभेंदु सरकार वहां पर है, एक्शन लिए जा रहे हैं, तो अब उनको जो उन्होंने जो मांग की थी वो उनको मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये कितना बड़ा बदलाव दिखाता है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने के लिए? देखिए, बीएसएफ का कहना यह है कि जो जमीन उनको जरूरत है वो क्यों जरूरत थी? देश की सुरक्षा के लिए जरूरत थी, घुसपैठियों को रोकने के लिए जरूरत थी, स्मगलिंग को रोकने के लिए जरूरत थी, गाय तस्करी की रोकने के लिए ज़रूरत थी, फेंसिडॉल की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ज़रूरत थी। लेकिन ये दिया नहीं जाता था और इसी के लिए बीएसएफ अपने दायरे में ये कह रहे थे हम एक तरफ से बंधे हुए थे। लेकिन अभी उनको ज़मीन दिया गया है और आप वही मैं बोल रहा था कि पिछले हफ्ते, अभी इसी हफ्ते में 20 तारीख को उनको ज़मीन की कागजात दिए गए हैं और आज 24 तारीख है। ये कल हम गए थे वहाँ पे उत्तर 24 परगना के कालियानी ग्राम में, जो बांग्लादेश के उस पार जो दौलतपुर है, तो वहाँ पर अभी से ही काम, जैसे ही ज़मीन के कागजात मिले वो तुरंत काम शुरू कर दिए और 10 टीम, एक गाँव में 10 टीम घूम रहे हैं, 900 परिवार है, उनके साथ बातें कर रहे हैं। और ये छवि सिर्फ यहीं की नहीं है,
आप कोचबिहार जाओ, नदिया जाओ, जलपाईगुड़ी जाओ, जो 9 डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश के साथ, बंगाल की जो 9 डिस्ट्रिक्ट जिले के साथ बांग्लादेश की सीमा बॉर्डर सटे हुए हैं, उन सारे जगह पर ये काम चल रहा है। कोचबिहार में एक इंसिडेंट हुआ है परसों, जहां पर वहां पर कुछ झड़प हुआ है बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है उसके साथ बीएसएफ की झड़प हुई है। वो झड़प मतलब बातचीत में झड़प हुई है, लेकिन आम आदमी जो है वो खुश हैं। वो कहते हैं कि जल्द से जल्द ये बारबंदी का काम पूरा हो। तो ये सवाल उठता है, जब आम आदमी इतने खुश है तो ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों थी? जवाब भी आम जनता ही देते हैं। कहते थे कि घुसपैठियों की उस वक्त मनमानी चलती थी, तुष्टीकरण की मनमानी चलती थी, और उसी के चलते वो बार बार जो अर्जी गुहार लगाते थे बंगाल सरकार के सामने से, इसको दीजिए, हमें परेशानी हो रही है, हमें यहाँ पे हमारी सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके वो देख रहा है, वो कह रहे हैं कि वो तब सुनी नहीं गई थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार, अभी 20 दिन ही हुए हैं, 20 दिन में ही वो इसका जो अच्छे परिणाम है वो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम साफ तौर पर नजर आएंगे ही सौरभ, क्योंकि अब जो नीति है वो निर्णायक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है और लगातार जो रणनीति है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए सब कुछ संभव हो पाया है। घुसपैठ का मुद्दा पहले भी था, लेकिन तब ममता बनर्जी ने जो वहां पर अपनी कार्यशैली रखी थी, तो इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। और अब जो कार्यशैली अपनाई जा रही है, इसीलिए अब घुसपैठ पर जो रोक है वो साफ तौर पर कारगर साबित होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ